मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज कई दिनों से मेरे शिक्षक साथी मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं। सर कह रहे हैं कि मिश्रा जी ये बताइए कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं। अब पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है। आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि आप इस्तीफ़ा बिल्कुल ना दें। इस्तीफ़ा क्यों देंगे आप इस्तीफ़ा बिल्कुल नहीं देंगे। आप मेरी बातों को समझिए, समझने का प्रयास करिए। मैं इस्तीफ़ा देने के लिए किसी भी शिक्षक साथी से नहीं कहूँगा, और अगर मेरे गैर जानकारी में भी अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो गलत कर रहे हैं। हमको किसी को इस्तीफ़ा नहीं देना है। जब कभी भी कार्य बहिष्कार किया जाएगा तो सभी साथ में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। सभी लोग साथ में कार्य बहिष्कार करेंगे। अगर करेंगे तो इस्तीफ़ा नहीं देना है। और आप लोग विचलित ना हो, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग परेशान ना हो। जैसा कि आप लोग कल एक वीडियो वायरल हुआ है कैबिनेट मंत्री जी का, आप लोगों ने देखा होगा। ये आप लोगों के परिश्रम का परिणाम है, आप लोगों के सहयोग का परिणाम है, आप लोगों के मेहनत का परिणाम है। जो सर्वप्रथम विभाग संभालने के तुरंत बाद सबसे पहला कदम अगर उन्होंने उठाया है तो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए उठाया है। जैसा कि विगत दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि हम लोगों का कुछ कार्य हो रहा है और आश्वासन मिल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अल्पसंख्यक राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब का, जिनके अथक प्रयास से हम लोग अभी कुछ जिंदा हैं। क्योंकि हम लोगों की योजना तो मर गई थी, हम लोगों का नाम भी नहीं चल रहा था, हम लोगों की बात करने के लिए कोई राजी नहीं होता था। अगर विभाग में फोन किया जाता था तो फोन नहीं रिसीव होता था। अगर भूल से अगर रिसीव भी हो गया, जानकारी लेना चाहते थे, जानकारी नहीं दिया जाता था। कहते थे क्यों आप लोग समय खराब कर रहे हो। लेकिन अब वही अधिकारी अपनी जुबान से कह रहा है कि आप लोगों की बराबर मीटिंग जारी है, आप लोगों के लिए मीटिंग किया जा रहा है, उसमें हम लोग कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों का कुछ कार्य चल रहा है। और उसका परिणाम कल आप लोगों को जो नए कैबिनेट मंत्री बने हैं श्री ओपी राजभर जी, उन्होंने अपना एक संकेत साफ कर दिया है। और हमारे राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब के अथक प्रयासों का यह परिणाम है और आप लोगों के आंदोलन का यह असर है, सिकंदर बाबा के नेतृत्व का यह असर है कि आज मदरसा आधुनिकीकरण की समस्या की चर्चा विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, कैबिनेट में, राज्य में, हर जगह पे हो रही है। अभी तक ठीक से हम लोगों की समस्या के बारे में हमारे मंत्री साहब नहीं जानते थे। हमारे जो रहनुमा थे उन्होंने आज तक गफलत में डाल करके सही जानकारी नहीं दी और ना पूरी चीज मंत्री जी को बताया। लेकिन आज
हमारे राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब हमारे हर एक दुख दर्द से वाकिफ हैं, और ये तभी संभव हो सका है जो निरंतर आंदोलन चलाया गया संवैधानिक तरीके से। पहली चीज, जो 22,000 शिक्षक हैं मदरसों में, अभी उसी संबंध में राज्य मंत्री जी को बुलाया था, हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी उस फाइल को तलब किया हूं, पढ़ लेता हूं तो फिर उस पर विचार करूंगा। अभी जानकारी हासिल कर रहा हूं विभाग के संबंध में। पूरी जानकारी करने के बाद पूरी ताकत के साथ हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो विपक्षियों द्वारा नफरत अल्पसंख्यक में भरी गई है उसको निकाल करके हम भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। सर, 22,000 जो आधुनिक शिक्षक मदरसों में पढ़ा रहे थे उनका जो है वो स्कीम बंद कर दी गई, और बेरोजगार बहुत दिनों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है। बहुत ही अहम मुद्दे पे आपने तवज्जो दी। देखिए, केंद्र सरकार ने उस स्कीम को जो उनका अंश था उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन प्रदेश सरकार ने बंद नहीं किया है। उसमें पहल हो रही थी। फाइल आज मैंने फाइल तलब की है, अभी आज पहला दिन है, मैं उस फाइल को तलब किया हूँ, पढ़ूंगा आजकल उसको देख करके फिर हम दोनों भाई हमारे राज्य मंत्री जी दानिश भाई और हम दोनों लोग मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके और जो 22,000 की बीमारी है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। सर, एक सवाल ये भी है कि तकरीबन 7 बरस हो गए किसी भी मदरसे को मंजूरी नहीं मिली है। मदरसा बोर्ड जो उत्तर अल्पसंख्यक कल्याण का है, चूँकि जाहिर है कि 7 बरस में कई मदरसे बने हुए हैं और उसमें गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, तो क्या मदरसों को मंजूरी देने की भी पहल आप करेंगे? देखिए, पहले मैं फिर कह रहा हूँ कि उसके क्या नियम नियमावली है, क्यों बंद है, क्या कारण है, उसको हम अध्ययन कर लें तो हम आपको विस्तृत जानकारी 2 दिन के बाद आप फिर मिलिए, हम पूरी जानकारी देंगे। हमारी कोशिश हो रही है कि जो सुविधाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में सबको देने के लिए हमारी सरकार, एनडीए की सरकार कटिबद्ध है। हम लोग भाईचारा मिल्लत के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी सबको देने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हम लोग जानकारी होगी, हम आपको फिर बता रहा हूं कि मैं विभाग को पढ़ रहा हूं पैदा करके। हम अमन चैन चाहते हैं देश में, प्रदेश में अपने, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। मदरसा बोर्ड ने एग्ज़ाम भी मुकम्मल कर लिया है, अब रिजल्ट की बारी है। पहली बार हो रहा है कि सबसे पहले मदरसा बोर्ड ने अपना इम्तिहान मुकम्मल किया है। रिजल्ट क्या वक्त से दे पाएंगे? इस पे पहले असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी आप रहे गठबंधन में। जब तक वो अपनी खुद मदद के लिए तैयार नहीं होंगे, वो अपनी मदद के लिए तैयार। और उन्होंने बहुत अहम इशू पर बात की है कि जो 22,000 साइंस टीचर हैं उनको बहाल करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद। क्या नाम है आपका, कहाँ से? पंकज कुमार मिश्रा, मैं श्रावस्ती से हूँ। आप भी पढ़ाते हैं? जी।